कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज गुप्ता आज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ बहुत अच्छा टॉपिक, जो मतलब अभी तक हम सिखाते आए हैं आपको कि ये इसकी शॉर्ट ट्रिक, वर्गमूल निकालने की शॉर्ट ट्रिक, तो सब कुछ आपको सिखा चुके हैं। अब आपको चैप्टर लेके चलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक ऐसा आपका टॉपिक है जो हर एक कंपटीशन में स्टेट लेवल से लेकर आपका सेंटर तक के, जैसे कि आपका एसएससी, अभी आपका एमटीएस का पेपर होगा, उसमें अभी आपका जो आपका आएगा एनडीए, या फिर कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, एनए, या फिर आपका यूपीएसआई, यूपीपी, इन किसी भी कंपटीशन में लेखपाल, सब में आपका अगर कोई जिसमें मैथ है मतलब कि, तो उसमें क्या आपका नंबर सिस्टम टॉपिक जरूर होगा। तो आपका अगर नंबर सिस्टम आ गया, उससे 2-4 क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो आपको नंबर सिस्टम आ जाए, आपका पूरा टॉपिक पूरा हम क्लियर ही कर देंगे। तो नंबर सिस्टम समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि नंबर आया कहाँ, संख्या क्या होती है। तो संख्या आपको बता दें, सबसे अच्छे से पढ़ते रहना, पूरा समझ लेना, जहां पे ना समझ में आए वहां रिवर्स कर लेना, लेकिन एक लाइन एक टॉपिक समझ में आना चाहिए। बस हमारा उद्देश्य यही है, आप लोगों तक मैं वो बात पहुंचाना चाहता हूं जो हर टीचर देना चाहता है। देखो यहाँ पे क्या आपको सबसे पहले सीखना, जो संख्या होती है, क्या संख्या वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक संख्या होती है वास्तविक संख्या, और एक होती है आपकी काल्पनिक संख्या। तो एक होती है आपकी वास्तविक संख्या, दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। तो आप लोग को बता दें कि जो संख्या है, वास्तविक संख्या क्या होती है और काल्पनिक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या में बस थोड़ा सा अंतर है कि जो काल्पनिक संख्या आपकी होती है, जैसे कि आपकी -√2 है, जिसका कोई मान ना हो, जिसको मतलब कोई मान ही नहीं निकाल सकते, वो काल्पनिक संख्या है। मतलब जैसे -2 है, रूट में -5 है, तो सब क्या है भाई? काल्पनिक संख्या है। ये आपके ना कंपटीशन लेवल में आती है, ना कभी भी 10th से लेकर इंटर में आती है। तो इनको आप बिल्कुल नहीं पढ़ना है। पढ़ना आपको क्या है? वास्तविक संख्या पढ़ना। वास्तविक संख्या का हम पूरा जानिए क्या होता है। तो देखना यहाँ पर है कि वास्तविक संख्या कहाँ से स्टार्ट करें। आपको हम 1 मिनट आप दीजिए अपना, और 1 मिनट में देखना हम आपको पूरा चार्ट बना के सिखा देंगे। चार्ट में आपका सब कुछ आ जाएगा कि कैसे वास्तविक संख्या जानेंगे। इससे बहुत ज्यादा कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे छोटी संख्या बताओ, सबसे पूर्ण संख्या बताओ, प्राकृतिक संख्या क्या है, ये सब कुछ आज इसमें आप सीखेंगे और जानेंगे क्या होता है। ध्यान से देखना, पूरा एक एक पॉइंट समझना। हम आपको आज एकदम शॉर्ट तरीके से समझा रहे हैं। तो वास्तविक संख्या में आपको पढ़ना क्या है? सबसे पहले जो ये लाइन खींची है, इस लाइन को कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं? पूर्णांक। आपको कुछ बातें कल याद करनी पड़ेगी, बस ज्यादा नहीं। ये आपके होते हैं पूर्णांक, जो लाइन खींचती। अब इसमें आपको पढ़ना कि पूर्णांक होते कितने प्रकार के। तो पूर्णांक होते हैं आपके 3 प्रकार के। क्या है? किसकी लाइन है? पूर्णांक की लाइन है। 3 प्रकार के होते हैं, एक बीच में, ऐसे एक साइड में। देखिए, तो आपको जो पहला बनाया है, ये है आपका ऋणात्मक पूर्णांक। क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक है मतलब ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब क्या होता है, आपको पहले हम ऐसे ही बताते हैं। आपको ये भी नहीं याद करना पड़ेगा, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। देखो, संख्या श्रेणी पद्धति है आपकी। तो इसमें आपका क्या होता है, बीच में आपका 0 होता है, आपका राइट हैंड उधर है, उधर जाएंगे तो किसमें चलेगा? आपका प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, ऐसे डॉट डॉट कहां तक जाएगा? प्लस इंफिनाइट तक जाएगा। ठीक, ये आपका बीच में 0। अब इधर लेफ्ट साइड में आएंगे तो क्या होगा? माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, डॉट डॉट कहां तक? माइनस इंफिनाइट तक आएगा। ठीक, तो ये आप लोग को देखना है कि अगर इधर जाएंगे राइट हैंड साइड में तो क्या होगा? आपका पॉजिटिव होंगे सारे नंबर, और 0 के इधर आते हैं तो आपका क्या होता है? नेगेटिव होता है। अब जानना क्या है, इसके 3 पार्ट पूर्णांक के होते हैं। तो पहला जो होता है इधर ऋणात्मक पूर्णांक होता है, मतलब कि -1 से लेकर -∞ के बीच में, ये आपका क्या पूरा ऋणात्मक पूर्णांक है। और आपका जो 0 होता है, इसको कहते हैं शून्य पूर्णांक। क्वेश्चन पूछा था निम्न में शून्य पूर्णांक है, 4 ऑप्शन दे दिए, आपको बताना होगा तो क्या होगा? आपका शून्य पूर्णांक है। निम्न में ऋणात्मक पूर्णांक है तो कौन सा है? आप जान लोगे। ऐसे ही पूछा जाएगा निम्न में धनात्मक पूर्णांक है, तो ये जो +1 से लेकर प्लस इंफिनिटी कोई भी नंबर हो, वो आपकी क्या होती है? आपकी क्या? धनात्मक पूर्णांक होती है। ठीक, धनात्मक पूर्णांक होती है। स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इसमें कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है। तो इन सब के लिए आज आपको कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। आज आपकी सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी। आप पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको हमारी एक छोटी सी चीज बताएंगे, बड़े तक ले चलेंगे। तो एकदम परेशान ना होइएगा कि ये अभी शुरुआत है, आपको भी हम बताएंगे कैसे क्या होता है। देखिए, यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, नेचुरल नंबर इसको कहते हैं, या फिर क्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो एकदम शॉर्ट तरीके समझो, जितनी भी आपकी धनात्मक पूर्णांक होती हैं, मतलब जितनी भी आपकी धनात्मक पूर्णांक है, वो क्या है? आपकी सारी प्राकृतिक संख्या है। मतलब कि अगर आपका बात आती है कि प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी कौन सी है, तो कौन सी है? +1 है। प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी कौन सी है? तो प्लस इंफिनाइट है। समझ में आया कि मतलब जितनी भी आपकी धनात्मक पूर्णांक है +1 से लेकर प्लस इंफिनाइट के बीच में, वो सभी आपकी क्या है? प्राकृतिक संख्या है। समझ में आ रहा होगा ना।
एकदम शॉर्ट तरीके से, कुछ नहीं जानना है। अगर निम्न में से दे दिया जाए कुछ समझ, निम्न में प्राकृतिक संख्या है, ऑप्शन दिया माइनस का 1, प्लस का 1, रूट में 1, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो निम्न में प्राकृतिक संख्या कौन सी है, आप इस पे टिक लगा देना है आपको। प्लस का 1 क्या है, आपकी प्राकृतिक संख्या है। समझ में आया? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप दूसरा तरीका समझना। ये हुआ आपका प्राकृतिक संख्या, समझ गए? अब अगर आपका शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक दोनों को मिला दिया जाए, मतलब कि 0 प्लस में कहां तक, +1 +2, यहाँ से सब प्लस इनफिनिट तक, तो आपकी क्या संख्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कौन सी संख्या होती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या का मतलब जो मतलब पूर्ण संख्या अगर पूछी जाती है तो कहां से क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो जब सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, क्वेश्चन आता है सबसे छोटी, तो सबसे पहले लिखिए सबसे छोटी है, तो आपकी सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी, प्लस इनफिनिट हो जाएगी। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर केवल 1 से स्टार्ट हो रही है तो कौन सी होंगी, प्राकृतिक संख्या होंगी। मतलब केवल धनात्मक पूर्णांक जो होता है आपको धनात्मक पूर्णांक, वो आपका क्या है, प्राकृतिक संख्या है। लेकिन अगर 0 प्लस धनात्मक पूर्णांक है तो आपकी क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्या हो जाएंगी। अगर आपकी सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछी जाती है तो 0 है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो प्लस इनफिनिट है। याद आपको रहेगा ना आपको, इधर देख लेना, ये होता है। अब इसके बाद आपका आता है कि इन नंबरों के अलावा, क्योंकि नंबर सिस्टम नंबर में सबसे पहले आपको क्या जानना है, नंबर क्या होता है। नंबर सिस्टम नंबर पे ही पूरा डिपेंड है। तो पहले आपको ये जानना है प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है। अब देखना आपको क्या है, इसके अलावा इस चार्ट को देखो, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, आपको याद रहेगा। इसके अलावा आपको क्या रहेगा, इसके अलावा आपको क्या रहेगा कि अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद क्या करना है आपको, कि दूसरा आपको करना है कि क्या, देखिए संख्या तो आप जान गए होंगे ना पूरा की संख्या क्या होता है। इसके अलावा कहां से क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। इसके अलावा आपके क्वेश्चन जो आते हैं वो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से कि अगर पूछा जाता है सबसे परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, थोड़ा वो बता रहे हैं आपको बेसिक चीज पहले तो मजबूत करा फिर भी क्वेश्चन पे भी चलेंगे। तो अपरिमेय संख्या क्या है और परिमेय संख्या क्या है, तो कुछ नहीं शॉर्ट में जान लो कि जो भी संख्या सही बटे में होती है, जो भी संख्या सही बटे में होती है वो आपकी क्या है, परिमेय संख्या। मतलब जो भी P/Q के रूप में होगी संख्या, P/Q के रूप में होगी, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब कि जैसे एग्जांपल में देखो, लेकिन एक कंडीशन इसमें लगानी है, बट Q नॉट इक्वल टू 0, जिसका मतलब है कभी भी बटे में उसके 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो संख्या ऐसी लिखी है 2/0, तो क्या हो जाएगी तुम्हारी, अपरिमेय हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपरिमेय। लेकिन अगर यहाँ पर केवल लिखा 2/2 या फिर 2/4 या फिर 2/1, तो ये क्या है, आपकी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का मतलब जो भी सही बटे में लिखी है P/Q के रूप में, वो तो क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन कभी भी उसके बटे में 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो आपकी हो जाएगी अब अपरिमेय संख्या। मतलब कि अगर Q बराबर 0 हो गया तो आपको किस में आ जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा फेमस इन दोनों से जुड़ा पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि फाई क्या है, फाई जो होता है आपका, फाई इनफिनिट जो होता है आपका, इनफिनिट, ठीक, इसका मान मतलब जो इनफिनिट होता है अनंत पे जो लिखा जाता है, ये आपकी क्या है, अपरिमेय है कि परिमेय है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, तो ये आपके हमेशा याद रखना कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या, हमेशा याद रखना। तो इनफिनिट क्या है, आपकी अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो होती है जितनी भी आपकी सही बटे में लिखी जाएंगी उनको परिमेय संख्या कहेंगे। ऐसे आपकी क्या, जिनका मान 0 हो जाता है उसको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, और कुछ बता देते हैं आपको संख्या के बारे में कि क्या कहाँ पर होता है। तो देखिए अब इसके बाद आपका बताते हैं हम कि भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी थी, सबसे बढ़िया भाज्य संख्या कौन सी थी। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। सम संख्या आप जानते हैं, लेकिन फिर भी हम सब कुछ बता दे रहे हैं कि सम संख्या क्या होती है, आपकी विषम संख्या क्या होती है। सबसे पहले आपको जानना क्या है कि भाज्य संख्या क्या होती है। तो भाज्य संख्या का मतलब होता है, जैसे कि आपके हमने लिख दिया 4, 9, 8, कुछ भी लिखा, मतलब वह नंबर जो किसी ना किसी दूसरी नंबर से कट जाए उसको कहते हैं भाज्य। मतलब जैसे कि 4 लिखा तो देखो 2 से कट रही है ना, तो ये क्या है, हमारी भाज्य संख्या है। 9 लिखा तो 9 क्या है, 2 से कट 3 से कट जाएगी, तो आपकी क्या आ जाएगी, भाज्य संख्या। लिखा 8 मतलब कोई भी प्लस से लेकर मतलब 1 से लेकर प्राकृतिक संख्या कोई भी हो, अगर वो कट रही किसी से तो अभी क्या होगी, भाज्य होगी। अभाज्य संख्या का मतलब जो किसी से ना कटे वो स्वयं से कटे। मतलब कि जैसे कि आपकी क्या, तो छोटी अभाज्य संख्या है 2 के बाद जो आपका आता है 3 जो किसी से नहीं कटता है, स्वयं से कटता है।
स्वयं से कटेगा नहीं तो एक से कटेगा, तो एक से बात वही रहती है कि अभाज्य संख्या। जैसे कि अब देखो अगली कौन सी आएगी, 5 आएगी। अब आप बताइए अगली कौन सी आएगी, 7 आएगी। ऐसे 9 नहीं होगी, 9 देखो 3 से कट जाती है, सबके मन में आ जाता है कि अगली 9 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे विषम नंबर नहीं लिख रहे हैं जो छोड़ छोड़ के लिख देंगे, यहाँ पे हम अभाज्य संख्या लिख रहे हैं। तो इसको टॉपिक को अपने दिमाग में रखना। अगली क्या आएगी, 9 नहीं आएगी ना 10 आएगी, 10 भी तो 5 और 2 से कट जाती है, तो अगली कौन सी होगी, 11 होगी। फिर कौन सी आएगी, 13 होगी, फिर होगी आपकी 17, ऐसे ही 19। और इसके अलावा आप इसमें देखो कोई भी संख्या नहीं होगी, सारी क्या होती है, हमारी भाज्य संख्या होती है। अब आती है बात सम संख्या। सम संख्या जो भी 2 से कट जाए, मतलब अगर सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। सबसे बड़ी कौन सी होती है, मतलब सबसे छोटी 2 से स्टार्ट होती है, 2, 4, 6, 8 एक छोड़ते चलो, जहाँ कहाँ इनफिनिट तक जाता है। जहां तक जो संख्या 2 से कटती रहती है वो आपकी क्या होती है, सम संख्या होती है। विषम संख्या का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई भी संख्या है, जैसे 1, 3, 5, 7, सबसे छोटी 1 होती है। और यहाँ पर क्या जाएगा आपका 9, 11, 13, ये सब क्या है हमारी विषम संख्या है। मतलब कि जो भी 2 से नहीं कटती है उसको विषम संख्या कहते हैं, जो 2 से कट जाए पूरी तरीके से वो क्या है आपकी सम संख्या है। तो थोड़ा इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, मजा लेकर पढ़िए, सब कुछ समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा हर एक चीज का, जिससे आपके हर एक कोई भी प्रॉब्लम ना आए। बाद में अगर आप देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में, मतलब कहीं भी अगर कोई दिक्कत लगे तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अगला आज आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं, अब चलते हैं क्वेश्चनों पे। तो टॉपिक है आज का हमारे इसके अंदर नंबर सिस्टम के अंदर टॉपिक है, जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उससे, बार नंबर। कौन सी है आपकी, बार नंबर। तो ये आपकी क्या होती है, बार नंबर में मतलब इसका बार का मतलब होता है आवर्ती। आवर्ती क्या हिंदी में इसको कहते हैं, आवर्ती। और नंबर का मतलब होता है संख्या। ध्यान से समझना यहाँ पर क्या होता है। बार का मतलब होता है आवर्ती। आवर्ती का हिंदी में और अगर अंदर जाएंगे तो आवर्ती का मतलब होता है जो बार बार आए। जैसे कि मतलब हम यहाँ पर 10/3 लिखा है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, 10/3 लिखा है आपका। देखो 10/3 लिखा है, अगर आप 3 को 10 से भाग दें, 3 को 10 से भाग दें, क्या होगा, 3 त्रिका 9, एक बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा, 3 त्रिका 9, फिर एक बचा, फिर एक 0 बढ़ेगा, 3 त्रिका 9, ऐसे देखो फिर आएगा, फिर 9 आएगा, फिर एक आएगा, मतलब क्या 3 3 3 3 ऐसे आता जा रहा है। तो मतलब क्या है, इस 3 की आवृत्ति बार बार हो रही है, बार बार संख्या आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम जो मैथ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कब तक आप 3 3 लिखते रहेंगे, तो आप परेशान देंगे, पूरी तरीके कट भी नहीं देगी। इसके लिए आपका बनाया गया है बार नंबर। तो बार नंबर वो होती है जो आपको क्या कर दे, किसी भी चीज को रोक दे। मतलब कि आपकी 3 3 बार बार आ रहा है, 3 के ऊपर क्या लगा दो, एक बार लगा दो। एक मतलब ऐसे साइन बनता है घटाने जैसा, उसको आप उस नंबर के ऊपर लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ये संख्या हमारी बार बार आ रही है। या फिर कोई संख्या ऐसे है 3.12 लिखा है, फिर 12, फिर 12, तो इसको बार 12 नहीं लिखेंगे, 3.12 इसके ऊपर बार लगा दिया, बस हो गया आपका। ये होता है आवर्ती बार। अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कैसे पूछ जाते हैं वो हम आपको सिखा रहे हैं। ध्यान में रखना है क्वेश्चन कैसे पूछ जाते हैं। तो ये आवर्ती संख्या होता है, समझ में आया होगा। फिर देखना है यहाँ पर कि आवर्ती संख्या में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो एक चीज ध्यान देना है, क्वेश्चन आपके ऐसे आते हैं कि देखो क्वेश्चन में पहला लिखा है आपका 0.77 और 7 पर लगा बार, इसको कहता है कि भिन्न में बदलिए। क्वेश्चन आता है इस नंबर को किसमें बदलना है, आपको भिन्न में बदलना है। तो सबसे सिंपल तरीका आपको सिखाएंगे, एक माइंड में क्लियर कर लीजिए कि जितने के ऊपर बार लगा होता है, क्या लिख लोगे इधर, देख लो, जितने के शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहे हैं, एकदम ऐसे बदलना बहुत नामुमकिन ही समझो। जितने के ऊपर आपको क्या लगा होगा, बार लगा होगा, बार का मतलब जो ऐसे चिन्ह वाला होता है, थे भी जैसे कि इसमें 2 के ऊपर लगा है, उतने आपके हर में 9 आएंगे। दूसरी बात, जितने के ऊपर नहीं होगा, जितने के ऊपर नहीं होगा उतने 0 आएंगे, उतने 0 आएंगे। ये बात एकदम बिठा लो मन में। तो जितने के ऊपर बार लगा होगा उतने क्या आएंगे बेटे में, 9 आएंगे, और जितने के ऊपर बार नहीं लगा होगा उतने बटे में आपके आएंगे 0। तो समझना है यहाँ पर, जैसे कि देखो ये संख्या लिखी है 0.77, अब देखो दोनों के ऊपर लगा है बार, तो दोनों के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब क्या है, देखो 77 को लिखेंगे ऐसे, ठीक, लिख दिया। अब देखो दोनों के ऊपर लगा तो क्या होता है, जितने के ऊपर बार होगा उतने क्या आएंगे, 9 आएंगे। तो बटे में कितने 9 आ जाएंगे, 2 के ऊपर लगा तो 9 आ जाएंगे। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बस देखो आपको ऐसे एकदम शॉर्ट ट्रिक आपको सिखा दें कि इसका क्या होता होगा आपका, कि बस उसको लिख दो, उसके बटे में जितने ऊपर लगा है 9 लगा दो, ऐसे देखना है। ध्यान से देखना, एग्जांपल दूसरे ले रहे हैं, आप ही लोग भी बता देंगे कि इसके ऊपर बार लगा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो बस ना तुरंत आपके मन में आ गया होगा इसका क्या आंसर हो जाएगा, 70/9। 2 के ऊपर बार लगा है 9। बस देखो कुछ नहीं हुआ। ऐसे देखो तीसरा एग्जांपल देखो, जैसे कि देखो यहाँ पर लिखा है कि 0.97, इसके ऊपर बार लगा तो क्या हो जाएगा
97 बटे 99, बस हो गया, क्या आपका आंसर हो गया। तो जितने के ऊपर बार लगा होगा उतने बटे में 9 आ जाएंगे। अब चलते हैं दूसरी चीज पे कि जितने के ऊपर 0 नहीं होगा उसमें क्या करेंगे, जितने के ऊपर बार नहीं है उतने नीचे क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। बस समझना है यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखना, समझ में आया। चलो इसको मिटा रहे हैं, वो लिखा है भी, समझते रहना एक चीज अंदर अंदर तक, जब तक आप बेस नहीं मजबूत करेंगे तब तक आपको कुछ नहीं हो सकता है। तो भला अगर अपना करना है, कोई भी पेपर अटेंड करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, बेस जरूरी है समझना। तो अब देखना आपको क्या है कि जैसे कि जितने के ऊपर 0 नहीं लगे, मतलब बार नहीं लगा है, तो जैसे लिखा है आपकी 0.93, ये संख्या कोई ले ली हमने। यहाँ पे मान लिया कि 3 पे बार लगा है, कितने पे लगा है, सिर्फ 3 पर, 9 पे नहीं लगा है। तो इसकी देखना थोड़ा अलग करना, कुछ नहीं, वही रहेगा वही सब। क्या होता है, अब 1 के ऊपर बार लगा है तो 1 बटे में 9 आएगा, 1 के ऊपर नहीं लगा तो 1 बटे में 0 आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये पूरी संख्या लिख देनी है, यहाँ पर पूरी संख्या लिख देनी है, लिख दिया। और देखो अब यहाँ पर कि जितने के ऊपर बार नहीं लगा है, जिसके ऊपर 9 के ऊपर बार नहीं लगा है ना, 9 को क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। कुछ नहीं किया कि जितने के ऊपर बार नहीं लगा होता उसको क्या कर देते हैं, उसमें से माइनस कर देते हैं। मतलब जैसे देखो 93 आपका लिखा था, 93 में देखो 3 के ऊपर बार लगा है, पहले तो पूरी संख्या लिख दी, उसमें से उस संख्या को माइनस कर दिया जो जिसके ऊपर बार नहीं लगा है। अब चलते हैं बटे में, तो बटे वाला हाल क्या करते हैं, जितने के ऊपर बार होता है उतने नीचे 9 आएंगे, जितने के ऊपर नहीं होता उतने नीचे 0 आएंगे। तो इसमें देखो कितने के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार है तो 1 बटे में 9 आएगा, 1 के ऊपर नहीं है तो 1 0 भी आ जाएगा। बस आ गया आपका आंसर। घटा दो इसको, देखो कितना हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा 4, और आपका यहाँ पर बचेगा 8, 84 बटे क्या आ जाएगा आपका 90, आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया, कुछ नहीं करना होता। अभी देखना दूसरा क्वेश्चन समझाते हैं, अभी समझ में आ जाएगा अगर इसमें कंफ्यूजन है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्या है आपका 0.123 है, थोड़ा बढ़ा लिया और 3 के ऊपर सिर्फ लगा, किसके ऊपर लगा, सिर्फ और सिर्फ आपका 3 के ऊपर लगा है। देखो कुछ नहीं करना है, पहले आपको क्या पूरी संख्या लिख देनी है, पूरी आपकी संख्या लिख देनी, जो लिखा था यहाँ पर वही लिख दो, 1 2 3 लिख दिया, कुछ नहीं करना। अब घटाना क्या है, जितने के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे, मतलब 1 2 के ऊपर बार नहीं है ना तो इसको माइनस कर देंगे। तो 1 2 को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब बटे में आपको क्या करना है, बटे में जितने के ऊपर बार है उतने 9, 1 के ऊपर बार है तो 1 को 9, 1 9 हो जाएगा, इसके उसके ऊपर नहीं है तो उतने बटे में 0, बस हो गया आपका आंसर। 123 में से 12 घटा दो, मतलब 3 से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 2 में से 1 1, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया, एकदम सिंपल तरीका है, घटा के लिख दो, बस क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब क्लियर है ना ये चीज, अगर नहीं क्लियर तो एक और समझ लो, थर्ड क्वेश्चन कि मतलब अगर आपका है, कोई क्वेश्चन ले लेते हैं 0.143, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, 2 के ऊपर लगा है बार, ठीक, तो क्या करना है, पहले पूरी संख्या लिख देनी है, उसमें से उस नंबर को माइनस करना है जिसके ऊपर बार नहीं है। 1 के ऊपर बार नहीं है, माइनस कर दिया, बटे में जितने के ऊपर बार है उतने 9, तो जितने के ऊपर बार है मतलब 2 9, जितने के ऊपर नहीं है उतने 0, 0 हो गया। अब यहाँ पर कितना है, 142 बटे, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ रहा है ना, बार नंबर आपका सिस्टम समझ में आ रहा होगा, बस यही क्योंकि हम समझाना चाह रहे हैं कि इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता दी। अगर आप ऐसे कंफ्यूज रहेंगे कैसे हल करें, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बार नंबर से जुड़े, कहीं पर आपको बार लगा दिखे तो कुछ नहीं करना है, बस उसको लिखो, उसमें से अगर आपका 1 के ऊपर लगा तो भी उसके पहले तरीका एक सिखाए थे 9 वाला, अब 0 भी आ रहा तो क्या करना है, कुछ नहीं, उतने में से उसको माइनस कर देना है बस। तो ये होता है आपका बार नंबर पूरा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक क्वेश्चन का, जिससे आपको आगे तैयार रहेगा। आगे टॉपिक पे चलते हैं, बस इसी का भी एक थोड़ा अलग से क्वेश्चन करवाते हैं, जो ज्यादा पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को हम उठाते हैं। आपके पेपर में आए हैं तो हमने कुछ पेपर से क्वेश्चन निकाले हैं जो बहुत ज्यादा आए हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो करवाने जा रहे हैं इस बार, तो ध्यान से देखना। इससे जुड़ा क्वेश्चन आया था कि 2.576 को कैसे हल करेंगे, कितने के ऊपर बार लगाया है, इसमें लगाया सिर्फ आपका 1 के ऊपर, तो इसको आप कैसे हल करेंगे। हाँ, ये आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, ठीक है, रेलवे में भी आया है, ठीक, यूपीपी में भी 2 बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए देखना है आपको क्या करना क्या है, तो कुछ नहीं, सब कुछ वही रूल जो हमने बताए हैं, बस इसमें क्या अलग से आ गया। अभी तक क्या था कंडीशन आपकी, यहाँ पर 0 बना होता था, ठीक, लेकिन अब देखो यहाँ पर 0 नहीं, यहाँ पर भी कोई नंबर है, पॉइंट लगा है, इससे पहले भी कोई नंबर है, तो कुछ नहीं करना, पॉइंट बाय पहले जो नंबर है, अभी तक 0 था तो 0 था, अब 2 आ गया तो 2 को लिख लो पहले, पॉइंट का मतलब हो जाता है यहाँ पर प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, और क्या हो जाएगा आपका जो इधर जो रूल लगाते हैं वही लगा दो, मतलब पहले क्या लिखेंगे, पूरी नंबर लिखेंगे, उसमें से उसको माइनस करेंगे जितने के ऊपर बार नहीं होता, मतलब 57 को कर देंगे माइनस, बटे में जितने के ऊपर बार है उतने 9, 1 के ऊपर है तो 9, 2 के ऊपर नहीं है तो उतने नीचे 0 हो जाते हैं। तो इसमें देख लो, घटा दो इसको तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस इसको घटा दो 16 हो जाएगा, 16 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा
9 बचेगा, 16 में से 7 जाएगा, 9 बचेगा। यहाँ पर बचा आपको कितना, 6 में से 5 गया 1, यहाँ पर 519 बटे 9, 900, ये 519 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे ऐसी संख्या, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये जो 2 लिखा होता है, जैसे कैसे समझना, ये कैसे सुधारते हैं। इसकी लिखा है आपका 1 से 1 बटे 2, यहाँ पर होता क्या है, आप इसको 1 + 1/2 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। अभी आप इसको हल करोगे तो 2 एकम 2, 1 3 बटे 2 आएगा, इसको आप जोड़ दो, इतना ही आएगा। देखो 2 एलसीएम ले लिया, 2 एकम 2 प्लस का 1 तो 3 बटे 2 ऐसे भी आता है, मतलब आंसर हो जाता है। तो आप चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिख दो, बात हुई। तो हमारा इस रूप में लिखा है, हमको इस रूप में चेंज कर लेना, मतलब क्या हो जाएगा, 2 को सही में लिख दो, 519 बटे 900, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बस कुछ नहीं करना है। अगर आपका पॉइंट पहले का नंबर दिया बस उसको ऐसे उतार लेना है, बस कुछ नहीं, पॉइंट दिया 5 लगाना है, उधर वही रूल लगाना है जो अभी तक सिखाते हैं। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझ लेना है। अब देख दिखाते हैं आपको दूसरा क्वेश्चन, जो और एक क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ज्यादा। तो क्वेश्चन उठाते हैं, आप लोग को करना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, 1.43 है, एक के ऊपर बार लगा है। तो इसको करना कैसे है, आप लोग कल ले जाएंगे। हमको पता है कि इतना खराब नहीं पढ़ाएं कि आप लोग ना कर पाए, तो आप लोग को ये करके दिखाना है क्वेश्चन, बस कुछ नहीं करना है। देखो करना क्या है, 1, अगर आप करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक दीजिए थोड़ी देर के लिए, और आप करके हमको कमेंट में आंसर बताइए उसका क्या है। अगर आपका आंसर सही होगा तो हम उसको लाइक करेंगे, लेकिन चलो फिर भी हम बता दे रहे हैं कि उसको क्वेश्चन कैसे होगा। तो करना क्या है, कुछ नहीं, 1 लिख देना, पॉइंट जब क्या लगा लेते हैं, प्लस लगा लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, 43 है, पूरी नंबर लिख देते हैं, जितने ऊपर बार नहीं होता उसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, मतलब 4 को हम कर देंगे माइनस, बटे में आपका जितने ऊपर बार है उतने 9, जितने ऊपर नहीं उतने 0, बस हो गया आंसर। 1 प्लस में यहाँ पे घटा दोगे तो कितना बचेगा, 39 बचेगा, शायद 39 बचेगा। आपको क्या लगेगा, 90, तो 1 सही 39 बटे 90, यहाँ पे क्या होगा, आंसर हो गया। बस कुछ नहीं, शॉर्ट ट्रिक से समझो, सब कुछ आराम से समझ में आएगा, कभी ना भूलोगे, हमेशा के लिए तैयार हो गया आपका ये बार नंबर। तो बार नंबर जो हमेशा 1-2 नंबर का पूछा जाता है पेपर में, वो हमेशा के लिए आपके लिए एक पास हमने समझा दिया उसको, और ये हो गया आपका, समझ में भी आ गया होगा। अब अगर समझ में आया तो कुछ क्वेश्चन देंगे, उसका आंसर हमको कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन इधर लिख लेना। एक क्वेश्चन हम आपको ये दे रहे हैं कि 1.752, इसका आंसर बताइएगा, इसको फिर बदल के। नंबर 2 क्वेश्चन देखो, लिखा है आपका 8.32, इसको बदल के बताइएगा। 2 क्वेश्चन के आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि क्या होगा। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जो देख लो, हर तरीके को समझा दे रहे हैं कि मतलब कहीं से कोई दिक्कत ना आए, आपको कोई दूसरा वीडियो ना देखना पड़े, ना कहीं भागना पड़े, हर तरीके क्वेश्चन समझ लो। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि 0.37 लिखा है, इसको कैसे बदलेंगे, भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलना है, तीनों के ऊपर बार भी लगा है, थोड़ा दिक्कत हुई, कोई बात नहीं, अगर दिक्कत हुई तो अभी सॉल्व किए दे रहे हैं, कुछ नहीं करना है। इसको ऐसे जैसे लिखा है, क्यूब रूट बना दो, कुछ नहीं दिक्कत। अब यहाँ पर करना क्या है, आपको वही नियम लगाना है, 0 प्लस करते हैं, 0 में कोई दिक्कत ही नहीं होती है। अब जितनी नंबर लिखी है उतने में से माइनस कर देंगे, जितने के ऊपर बार नहीं है, कितने के ऊपर बार नहीं, कुछ भी नहीं है तो 0 माइनस करेंगे। बटे में क्या करेंगे, जितने के ऊपर बार है उतने 9, तो सबके ऊपर बार है, तीनों के ऊपर 3, 9 नीचे आ जाएंगे, बस हो गया आपका। क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 37 बटे कितना हो जाएगा आपका, 999, ठीक। अब इसको यहाँ पे काटना है, तो आप काट लीजिएगा, 37 से कम 37 होता है, 37 दूना, और ये आपका बचेगा इधर, और आपका 27 आ जाएगा। इसको काटोगे आपका 1/27 बचेगा। तो यहाँ से देखो, इसको बाहर निकालो, क्यूब रूट 1/27, तो 27 क्यूब रूट में किसका मान होता है, 3 का होता है, किसका होता है, 3 का। तो देखो ये आ जाएगा आपका 1/3 आंसर, समझ में आया। जो 27 करते हैं, 27 देखो फैक्टर कर लो अलग अलग, तो 3 9 27, 3 3 9 और 3 एकम 3, तो 3 देखो 3 की जोड़ा बन गए, मतलब क्या है आपका 3 का है, आपका घन जो है ये 27 और 3 का, 1/3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया बिंदास क्वेश्चन था, इसको भी बता दिया, आप लोग इसको भी समझ लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक पे, कुछ और समझाते हैं आज, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या अगला टॉपिक लेके चलते हैं। बार नंबर समझ में आ गया हो, किसी को कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई आती है तो पूछ लीजिएगा। वैसे हमको नहीं लगता है कुछ भी बचा है जो आपको अलग से पढ़ना पड़े या देखना पड़े, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। पेशेंस रखेंगे, हमारे साथ लगे रहेंगे तो हम आपकी तैयारी अच्छी करवा देंगे, इसकी गारंटी लेते हैं। लेकिन हाँ, हमारे सिस्टम से काम करिए, हम जो कहते हैं वो करते रहिए, हमेशा प्रैक्टिस सेट पेपर आप अपने हल करते रहिए, जो दिक्कत आती है हमसे शेयर कीजिए, और इधर आप हमारी क्लास अटेंड करते रहिए, जिससे आपको हर एक चीज आपके टाइम पर पहुंचेगी, टाइम पर समझाएंगे। देखना है यहाँ पर क्या है, आपको एक क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा नंबर सिस्टम से जुड़ा हुआ, कि अगर आपकी क्या हो, एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर समझना, हर तरह क्वेश्चन समझाएंगे आज। अब 12 नंबर नहीं है, उससे अलग क्वेश्चन है, मतलब कि रूट में लिखा है आपका 12,
माइनस का फिर लिखा है 12, फिर माइनस लिखा है, फिर 12 लिखा है, फिर माइनस लिखा है, फिर 12 लिखा है। ऐसे कहाँ तक चल रहा है? इनफिनिट तक चल रहा है। ठीक, इसके लिए क्या करेंगे हम? देखो यहाँ पर ध्यान से, बहुत बड़ा क्वेश्चन लगा, लेंदी लग रहा है कि क्या करें इसमें, अब तो कुछ होगा ही नहीं। तो कुछ नहीं करना है, आपका क्या लगा है? माइनस माइनस लगा है, हर जगह क्या लिखा है? माइनस माइनस लगा है। तो कुछ नहीं करना, देखो शॉर्ट ट्रिक आपको समझा रहे हैं। कुछ नहीं करना, कुछ भी यहाँ पर लिखा हो उसको उठा लेना है आपको, ठीक, उसके फैक्टर कर देना है। फैक्टर देखो अगर इसको सही से किया जाए तो देखो 3 चक्कू 12, 1 4 आएगा। मतलब अभाज्य वाले गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब समझे? मतलब ऐसे दो नंबर ढूंढ लो जिनसे दो ही आए, दो ही नंबर लाने हैं तुमको। देखो 12 से अभी 12 का क्या हो जाएगा? 3 गुणे 4 हो जाएगा। 12 क्या हो जाएगा? 3 गुणे 4 कर सकते हैं। 15 आ गया तो 3 गुणे 5 कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। 18 आ गया तो 2 नंबर तोड़ दो, 9 दूनी कर सकते हैं आराम से। तो कोई भी नंबर है उसको 2 भागों में तोड़ दो आराम से, तो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आपको समझना क्या है? आपको 12 को है, 12 को तोड़ दो तो कितने कितने में टूट जाएगा? 3 और 4 में। ठीक, तो ये आपका क्या 3 4 में टूट गया। देखो बस आपका आंसर समझो आ गया है, आपके सामने आंसर लिखा है, बस आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। समझना क्या है? यहाँ पर 12 को 2 भागों में तोड़ दिया, 3 4 आ गया, तो 3 4 में वो नंबर अगर आपके यहाँ पर माइनस लगा है, आपके यहाँ पर क्या हर जगह माइनस लिखा है, तो माइनस का मतलब होता है छोटा वाला नंबर। आपका क्या आंसर हो जाएगा? छोटा वाला नंबर। मतलब आपका 3 आंसर हो गया, आ गया आंसर। अगर यहाँ पर भी प्लस आपका लगा होता, हर जगह क्या लिखा हो? प्लस प्लस प्लस, तो आपका आंसर क्या होता? 4 हो जाता। तो कुछ नहीं, आंसर आपके सामने था, देखो आ गया। तो आपको क्या करना है? अगर माइनस लगा है तो किसी भी क्वेश्चन में छोटा वाला आंसर पे क्लिक कर देना है। अगर आपका प्लस लगा है तो आप किसमें बदल देना है? मतलब बड़ी वाली नंबर आपकी आंसर हो जाएगी। मतलब यहाँ पर समझना क्या है तुमको, एक क्वेश्चन बताया दे रहे हैं बड़ी नंबर का भी, जैसे कि लिखा है यही ले लेते हैं, 12 है प्लस में लिखा है, ये भी 12 आपका प्लस में लिखा है, फिर से 12 प्लस में लिखा है, ऐसे इनफिनिट तक। तो फैक्टर क्या आएंगे? 3 और 4 आएंगे। तो देखो 4 अगर इसके प्लस लगा है ना, तो प्लस में क्या आंसर हो जाएगा? आपका 4 आंसर हो जाएगा। मतलब अगर आपका माइनस लगा है तो आपका क्या आंसर होगा? छोटी वाली संख्या आपकी आंसर होगी, और अगर आपको प्लस में है तो आपकी क्या होगी? बड़ी वाली आंसर होगी। तो ऐसे क्वेश्चन समझना, और ये क्वेश्चन करके बताना हमको कि अगर अंडर रूट में 15 है, माइनस में अंडर रूट 15 है, माइनस में अंडर रूट 15 है, तो इसका आंसर इनफिनिट तक गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? मतलब हमको इसमें बताना है। देखो चलो इसको बता दे रहे हैं, ठीक है। देखो इसमें माइनस लगा है, कर ले गए हो आप लोगों को, सभी का आ गया होगा, आंसर हमको पता है। तो क्या करना है? इसे 2 भागों में बांटे तो 3 गुणे 5 हो जाएगा, 3 में से 15 होता है, तो छोट माइनस लगा तो माइनस का मतलब छोटा वाला आंसर हो जाएगा। मतलब क्या आपका आंसर हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर अभी प्लस लगा होता सब में तो आपका क्या आंसर हो जाता? 5 आंसर हो जाता। ठीक, तो अगर प्लस लगा होगा तो बड़ी नंबर को ले लेंगे, अगर माइनस लगा है तो छोटी नंबर ले लेंगे। तो आपका ये आ गया आपका नंबर सिस्टम का एक अलग से टॉपिक बता दिए, जिसमें अगर क्वेश्चन का पूछा जाता है कि माइनस लगा है तो क्या करेंगे, अगर प्लस लगा है तो क्या करेंगे। समझ में आ रहा होगा? देखते हैं अगला क्वेश्चन, कुछ और आज सिखा देते हैं आपको। अगला टॉपिक देखो क्या होता है। इसमें क्वेश्चन एक आता है, अभी हमने नेक्स्ट वीडियो में एक बताया थे कि अगर अंडर रूट में कोई लगातार कोई मान दिया है ऐसे कोई चिन्ह नहीं है इनफिनिट तक, यही वाला क्वेश्चन था, बताए थे। तो उसका आंसर क्या हो जाता था? 7 हो जाता था। बात मानते थे जब ये चीज आपकी रिपीट होती थी इनफिनिट तक अगर जा रही है कोई चीज अंडर रूट में तो उसका मान वही हो जाता है। अंडर रूट में 7 में है तो 7 मान हो जाएगा, 12 तो 12 हो जाएगा, 15 को 15 हो जाएगा, 25 तो कुछ भी लिखा है अंडर रूट में लिखा है उसका मान वही आता है। लेकिन यहीं पर देखना, आपको समझाने क्या जा रहे हैं, यहीं पर अगर आपका क्या कर दिया जाए, रुक जाए कोई चीज, मतलब इनफिनिट ना लगे, यहाँ पर क्वेश्चन समझना क्या कर दिया जाए। अगर आपका लिखा है अंडर रूट में 8, ठीक, समझना अंडर रूट में 8 प्लस में अंडर रूट 8 डाटा डाटा ऐसे कहा चले, कह दे कि 8 टर्म तक, 16 टर्म तक, 18 टर्म तक, मतलब कोई ना कोई लिमिट दे दे। हमने बता दिया इसको 5 टर्म तक, क्या कहते हैं 5 टर्म तक, मतलब इनफिनिट तक नहीं है। मतलब ये 8 अंडर 8 कितनी बार आया? सिर्फ 5 ही बार आया है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो आपको ध्यान देना है। मान लिया इनफिनिट ना लिखे 5 बार, 5 ही बार लिखना तो 5 बार लिख लेते हैं, तो प्लस नहीं बनता है, 5 बार लिख लिया। अब इसका आंसर क्या होगा? अगर यहाँ पर इसको इतना बड़ा ना लिखे तो छोटा करके ऐसे लिख दिया था हमने, क्या लिख दिया था? 5 टर्म्स तक। इसका आंसर क्या आएगा? देखो एकदम शॉर्ट ट्रिक से समझते हैं इसका आंसर क्या होगा। एक इसके लिए आपको फार्मूला याद करवा दे रहे हैं, तो होता है आपका a की पावर 2n - 1 अपॉन में होता है 2n। इसके लिए फार्मूला क्या होता है आपका? a की पावर 2n - 1 अपॉन में होता है आपका, ऐसे यहाँ पर ये लिख लो तो समझ में आएगा, a की पावर 2n - 1 अपॉन में 2n। मतलब कि n यहाँ पर क्या है? जितने टर्म बार बोल रहा, मतलब अब यहाँ पर कोई संख्या लिखी है, अंडर रूट में लिखा है a, अंडर रूट में a, अंडर रूट में a,
अंडर रूट में ए कितनी बार गया, n टर्म बार गया है, मतलब कोई भी नंबर ले लिया, 16 बार गया, 18 बार गया, 25 बार गया, तो वही मतलब n है। a का मतलब यहाँ पे कोई नंबर दिया हुआ, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर 2n - 1 अपॉन में 2n। मतलब क्या कर देना है आपको, 2n का मतलब समझिए यहाँ पे पावर लगती है, ठीक। तो क्या कर देंगे यहाँ पर हम, कुछ नहीं लगाना, आप सूत्र उठा के रख दो। मतलब यहाँ पर a का मान क्या है, 8 है, ठीक। 8 के ऊपर पावर कितनी है, 2 की पावर n, n का मतलब 5 बार जा रहा, तो 5 बार लिख देंगे, माइनस का 1, नीचे क्या है 2 की पावर 5, n का मान कितना दिया है, 5 दिया है। तो क्या आंसर हो जाएगा, 8 की पावर कितनी जाएगी, 2 की पावर 5 का मान कितना था, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, तो 32 हो जाएगा। 32 में से 1 माइनस होगा, बटे में क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो 32 में से 1 माइनस होगा, कितना हो जाएगा, 31 बटे 32। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अगर इसमें कोई दिक्कत आई तो समझना है, यही सूत्र रहेगा, कुछ नहीं। अंडर रूट में 3 दिया है, अंडर रूट में 3 दिया है, अंडर रूट में 3 दिया है, कहां तक गया है, मान लिया 8 टर्म तक गया है, 8 टर्म तक गया है। थोड़ा इसको मिटा दे रहे हैं, ये कहां तक गया है, 8 टर्म तक गया है। तो समझो यहाँ पर a का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सूत्र क्या था, a की पावर 2n - 1 अपॉन 2n। a की पावर 3 हो गया, अब 2 की पावर कितने जाएगी, n, n का मतलब 8 माइनस का 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 2n, 2 का मतलब 2, n का मतलब कितनी बार है, 8 बार, तो इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 की पावर 8 का मतलब क्या था, 256 आएगा आपका। कंटिन्यू कर लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256, तो 8 पावर कितनी, 256 होती है। माइनस का 1 बटे में लिख देंगे 256, तो क्या लिखेंगे, 3 की पावर 255 बटे 256। अगर आपका क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, अगर आपका ये आंसर दिया तो यहीं पे लिख देना, नहीं तो अगर कभी कभी यहीं पर आंसर दिया होता है तो अगर ये लिखा हो तो इस पे टिक मार देना है। तो अगर जो आंसर होगा उस पे आपको टिक लगा देना है। तो आपको ये भी समझ में आया होगा कैसे करते हैं, अगर कोई टर्म दिया है कितने तक ही निकालना है तो आपको ये फार्मूला यूज कर लेना है। अगर लगातार इनफिनिट तक दिया तो वही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो समझ में आ रहा है, मजा आना चाहिए। वीडियो बन रहा है तो मतलब वीडियो आप देखिए और उसको समझिए। कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो हम बार बार कहते हैं आप हमसे शेयर करिए, हम आप उस दिक्कत को सॉल्व करेंगे, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। देखना है आगे क्या है आपका क्वेश्चन। इतना आपको समझ में आ रहा हो तो हम अगला टॉपिक बताएं, क्योंकि अगला टॉपिक थोड़ा अलग है। थोड़ा अलग क्या मतलब उससे मतलब आता ही जाता है क्वेश्चन है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपका बहुत अच्छा मूड होना चाहिए, कंट्रोल। हम बता रहे हैं अपने आप को कंट्रोल रखिए, सब कुछ आपके सामने होगा, आपके हर एक मंजिल आपकी कदम चूमेगी अगर आप मेहनत करेंगे। तो मेहनत ऐसी चीज है जो अच्छे को गिरा देती है। तो आप मेहनत करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको सब कुछ बताएंगे। तो देखना है यहाँ पर क्या है कि अगला क्वेश्चन क्या आएगा आपका। तो अगला क्वेश्चन आपका यह होगा कि अगर आपका कल का भी क्वेश्चन आता है, कोई भी लाइन दिया कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे में से गुणे 5 गुणे 6 गुणे 100 कुछ भी गुणे 9 तक दिया है, मान लो छोटा लिया पहले क्वेश्चन, अभी बताएंगे थोड़ा ऐसे बड़ा पहले। देखो कि यहाँ पर लाइन से कोई दिया है क्वेश्चन आपका, 1 शुरू हुआ 9 तक गया, तो पूछा जाए 1 से 9 के बीच में कितने 2 आएंगे। क्वेश्चन पूछाता है कि 1 से गुणे गुणे में सब कुछ लिखा है, गुणे में 9 तक कितने 2 आएंगे, कितने 2 आएंगे। तो हम आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताएं कि मतलब हम कैलकुलेशन करके बताएं। तो कैलकुलेशन इसमें तो आप कर ले जाओगे, कैलकुलेशन में मतलब आगे पूरा लिख लें, 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8, मतलब आप इसमें छोटा सा क्वेश्चन है, आप कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हैं इसमें कितने 2 आएंगे। लेकिन उससे मजा नहीं आएगा, क्योंकि अभी आपका क्वेश्चन बदल जाए, आपका 1 से लेकर 1000 तक लिख दिया जाए, 1 करोड़ तक लिख दिया जाएगा, तब आप क्या करेंगे, तब तो आपकी कैलकुलेशन रखी रह जाएगी ना। तो इसलिए शॉर्ट ट्रिक का यूज बहुत ज्यादा है। तो आपको करना यहाँ पर क्या है, अगर जानना है कि 1 से लेकर 9 के बीच में कितने 2 आएंगे, तो कुछ नहीं करना है, आपको शॉर्ट ट्रिक थोड़ा कैलकुलेशन बता दें कैलकुलेशन कैसे होती है। क्योंकि यहाँ पर 1 2 आ ही गया, एक बार आ गया 2, अब यहाँ पर देखो 2 गुणे 2 आएगा, मतलब 2 बार आएगा, 2 बार आएगा। यहाँ पर देखो 3 गुणे 2 आएगा, तो एक बार यहाँ भी आएगा, आया एक बार। यहाँ पर कितनी बार आएगा, 2 आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब कितनी बार आया है, 3 बार आया है, इसमें नहीं आएगा। तो टोटली कितनी बार हो गया, 3 4 5 5 6 7, कितनी बार आया है टोटल, 2 7 बार आया है। तो आप ऐसे तो कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया ना, क्वेश्चन जब लेंथी बड़ा आएगा तो कैसे करेंगे, तो उसको यही समझते हैं। तो 7 बार आ गया आपका ऐसे कैलकुलेशन करने पे। कैलकुलेशन करना नहीं है आपको शॉर्ट ट्रिक से समझना है, कुछ नहीं करना है, शॉर्ट ट्रिक समझना, बहुत अच्छे से समझ जाना। लास्ट के नंबर को आपको उठा लेना है, लास्ट के नंबर को आपको उठा लेना है, और क्या कर देना है, उसको 2 से भाग तब तक करते रहिए जब तक 1 ना आ जाए। मतलब कि इसको 2 से भाग करिए, कितना आया देखो, कितना आएगा, 2 चक्के 8 आएगा। मतलब हमसे शेषफल से नहीं मतलब है कितना बच रहा है, 2 ज्यादा ना हो पाए कम ही कम,
2 चक्कू 8, मतलब 2 पंचे 10 ज्यादा हो जाएगा ना, 2 चक्कू 8। अब 4 आ गया तो 4 को काटो 2 से, मतलब 2 से ही काटना है जो आएगा यहाँ पर। तो आएगा 2 दूनी 4 आ गया। अब देखो अभी 2 बचा है, हमारा 1 नहीं बच रहा, क्योंकि 2 को फिर से 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो 2 दूनी 4 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 4 आया, यहाँ पर 1 आया। इनको क्या कर देना, इनको जोड़ देना, तो कितना आ जाएगा आपका 7 हो जाएगा। देखो आया 7, ऐसे भी 7 आएगा और वैसे भी आएगा। तो आपको कैलकुलेशन जो है बहुत ध्यान समझना है कि कैसे होती है। पहले देखो लास्ट के नंबर उठाना है आपको, उसको 2 से तब तक काटते रहना जब तक क्या आपका 1 ना आ जाए। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है। ये छोटा सा क्वेश्चन था, आपको बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, उस बड़े क्वेश्चन में आपको समझाते हैं कैसे होता है। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया, जो पूछे गए वही क्वेश्चन हम उठा रहे हैं, ये भी ध्यान रखना। ये सब बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर प्रैक्टिस सेट में बार बार आएंगे क्वेश्चन। तो देखना अगला क्वेश्चन क्या है। अगर अगला क्वेश्चन ले लें हम, 1 से लिखा है डायरेक्ट ऐसे, 2 गुणे 3 डॉट 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 कहां तक, गुणे 19 तक लिखा है। और कहते हैं इसमें कितने 2 होंगे, इसमें कितने 2 होंगे, 2 की संख्या बतानी है। तुमको क्या करना है, कुछ नहीं करना, लास्ट नंबर पे क्या कर लेना, उठा लेना, उसको 2 से भाग कर दो, कितना आएगा देखो, 2 9 18, 2 धाम 20 ज्यादा हो जाएगा ना, 2 9 18, 9 आया। अब 9 को फिर से आगे रख दो, तो कितना देगा 4 आ जाएगा, 2 चपके 8, फिर 4 आ गया तो इसको 2 से काट दो, कितना देगा 2 दूनी 4, अब 2 बचा तो 2 को फिर से काट दो, 2 1 2 आ गया पूरा। इसको जोड़ लो, 9 4 13 13 15 21 16, 16 बार आपका क्या आएगा 2 आएगा। समझ में आया क्वेश्चन, आ रहा होगा उम्मीद करते हैं। तो देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन समझा देते हैं इसका, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, समझना यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए आज का, फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, कुछ नया कुछ अलग लेकर आएंगे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन है क्या, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे से कहां तक है, गुणे में 28 तक है। इसको आपको करना क्या है, इसमें बताना कितने 2 होंगे। तो कुछ नहीं करना, लास्ट नंबर को उठा लो, 28 को 2 से काटोगे कितना बचेगा, 14 बचेगा। 2 समझ गया ना, देखो 2 चक्कू 8, फिर 14 को उठाइए आप, 2 से काटिए 7 आएगा, 7 को 2 से काटिए कितना आएगा, देखो 3 दूनी 6, मतलब 2 3 6 3 आएगा। 3 को 2 से काटोगे तो कितना आएगा, 2 1 2 आएगा। तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 को 2 से काटेंगे 2 1 2 1 आ गया। इसको यहाँ पर काट दो, कितना जोड़ दो, कितना आ जाएगा 17 14 14 7, यहाँ पर हो जाएगा आपका 21 22 23 24, ये हो जाएगा आपका 25। तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 25 बार क्या आपका आएगा, 2 आएगा। समझ में आ गया होंगे सारे क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा आपको वीडियो। अगर अच्छा लगा होगा मुस्कुराहट के साथ आपको क्या कर देना है, लाइक वाले बटन पे क्लिक कर देना और बस सब्सक्राइब कर दीजिए हमको। और आप अगर आप हमारे साथ हैं तो हम भी आपके साथ हैं और अच्छे से अच्छे वीडियो आपको देंगे। तो कोशिश करते हैं, उम्मीद भी करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे वीडियो आए, मतलब जो आपके प्लेलिस्ट में सबसे पहले आए, इसके लिए आप प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।